जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 9th चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स का। तो मीन्स एनिमल्स में जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जिनका जो कामकाज चलता है बॉडी पार्ट्स का, और हर बॉडी पार्ट का इनका फंक्शन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लांट्स के बारे में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर भी किस तरह से, वो किस पार्ट्स के बने हुए हैं और क्या उनका फंक्शन है। लेकिन अब हम क्या डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनिमल बॉडी का, कि एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है और उसके क्या फंक्शंस हैं, विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस के साथ हम एनिमल बॉडी का जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, लेट अस क्विकली रिकैपिटुलेट क्या है द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, अब देखिए ऑर्गेनिज्म के लेवल्स क्या है, वो कैसे बना हुआ है। देखिए, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। सेल सबसे छोटा होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे जो छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल है। इट हैज स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओवन। इसकी अपनी स्ट्रक्चर है जो मेनी फंक्शंस, कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। और देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू। अब कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो टिश्यू। अब टिश्यू जब इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, उसको तो क्या फॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन, शरीर का एक अंग बनाते हैं। तो देखिए, ये दिखा रखे पिक्चर में सेल है, सेल ने क्या किया, कंबाइंड हो गया तो टिश्यू बन गया। अब देखिए, टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन बन गया, अंग बन गया। अब डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए सर्टेन मेजर एक्टिविटी फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए, ऑर्गन जो हैं, जो अंग हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि खास किस्म का कोई काम करते हैं। अब एनिमल बॉडीज में क्या है, मेड ऑफ किसकी बने हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के बने हुए हैं, ताकि वो कैरी आउट कर सके डिफरेंट फंक्शंस को। तो हमारी बॉडी में कई अंग हैं, कई ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो इसी में देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स हैं, सिस्टम, जो अंगों के सिस्टम है, देखिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खाना पचाने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो शरीर में से वेस्ट निकालता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सांस लेता है। स्केलेटन सिस्टम है हड्डियों का ढांचा। सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सारा। रिप्रोडक्शन सिस्टम, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ये अलग सिस्टम है, अलग ऑर्गन है इसके लिए। नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर को नर्वस मीन हमें बताता है कि कहाँ पेन हो रही है, क्या हो रही है, किधर क्या काम करना है, ये सारा सिस्टम हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है, ये आता है नर्वस सिस्टम में। तो आइए इनको डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखिए, फूड कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो फूड में देखिए कई प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फैट्स भी है। तो दी सब्सटेंसेस नॉट इन द सेम फॉर्म एज नीडेड बाय द बॉडी। लेकिन ये जो भोजन में हमारे जो तत्व हैं, ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में बॉडी को चाहिए। तो इसलिए क्या है, दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल पार्टिकल्स। तो इनको क्या है, उस सॉल्युबल घुलनशील पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन की और कन्वर्जन में बदलने की फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन करना, पचाना क्या है, कि फूड को कन्वर्ट करना है बहुत ही फाइन और सॉल्युबल मीन घुलनशील पदार्थों में, पार्टिकल्स में, और उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या अंग है देखिए, पहले तो को पिक्चर में दिखा देते हैं। इसमें देखिए फूड पाइप है, ओसोफेगस कहते हैं, फिर स्टोमेच में जाएगा भोजन, उसके पेनक्रीज से जूस निकलेगा, फिर देखिए छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद बड़ी इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम है। तो बात करते हैं पहले माउथ से। तो माउथ देखिए, इसको आल्सो ओरल कैविटी कहते हैं, क्योंकि इसमें टीथ होते हैं, टंग होती है, जीभ होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो रस निकलता है हमारे मुंह में से, लार निकलती है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है माउथ से शुरू होती है। देखिए, मुंह से ही हमारी जो पचाने की प्रक्रिया है भोजन को, वो हमारे मुंह से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें, टीथ का काम है, दांतों का। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग बिफोर वी आर बोर्न। हमारे पैदा होने से पहले ही पेट में ही क्या है, हमारे टीथ आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं। बट दे बिगिन टू अपीयर फ्रॉम द गम्स। लेकिन वो क्या है, अभी आना शुरू करते हैं रूट से।
तो एट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज, तो 6 मंथ की एज में वो हमारे गम्स मीन जाड़े में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऑल ऑफ अस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन द लाइफ टाइम, तो सभी के सभी जो आप जितने भी हैं सबकी लाइफ में 2 तरह के सेट्स होते हैं टीथ के। तो पहला सेट कौन सा है, कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, जिसमें कि 10 टीथ हैं, 10 अपर में और 10 लोअर जॉ में। तो 10 दांत हमारे अपर जबड़े में हैं, 10 हमारे निचले जबड़े में हैं, तो टोटल 20 है फर्स्ट टाइम। तो दीज अपीयर व्हेन ए चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 ईयर्स। देखिए जब भी बच्चा 1 से 2 साल की उम्र का है तब जो उसके तीत हैं वो 20 होंगे और इस तरह ही होंगे। तो इन तीत को हम क्या कहते हैं, मिल्क तीत, क्योंकि बच्चा उस टाइम क्या है, दूध पीता है मोस्टली, तो उसको कहते हैं तीत, मिल्क तीत, दूध वाले दांत। और जहां फिर इनको हम कहते हैं टेम्परेरी तीत, जो कि किसी कुछ समय के लिए है, उसके बाद ये परमानेंट नहीं है। तो दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेट ऑफ टीथ। अब इनको क्या है, सेकंड सेट जो हमारे टीथ का जैसे हम बड़े होंगे वो रिप्लेस कर देगा, जो कि 32 है नंबर में। तो उनको क्या कहते हैं हम, परमानेंट टीथ। और ये हमारे साथ ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक रहेंगे, 32 के 32, जो सेकंड सेट है। देखिए टीथ की एग्जांपल देख लेते हैं। टीथ देखिए, जो टीथ है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। इसमें क्या देखिए, हार्डेस्ट चीज क्या है, एक तो क्राउन है, एक रूट है। देखिए क्राउन ये ऊपरला हिस्सा है इसमें, और ये रूट है इसकी जो जड़ है। तो जिस तरह देखिए गम्स में मतलब कि हमारे मसल्स के साथ जो अटैच हुआ है सॉकेट में, तो देखिए क्राउन जो है विजिबल पार्ट है हमारे टीथ का जो हमें दिखता है ऊपर से। जो रूट है वो हमारे गम्स के बीच में है, जबड़ों के हमारे मांस है ना, जो व्हाइट व्हाइट सा रेड सा दिखता है, पिंक सा दिखता है, इसके अंदर है। इसको हम देख नहीं सकते। तो ये हमारे जो मांस के अंदर क्या है, एक सॉकेट सी है, जिस तरह बल्ब फिट करती है इस तरह फिट हुआ हुआ है अच्छी तरह से। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टीथ, जो कि आउटर वाइट कलर है, ये क्या है, एक एनेमल है। एनेमल क्या है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, जितनी भी हमारी बॉडी है इसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है एनेमल ही है इसका। तो देयर आर अब ये दांत क्या करते हैं, ये वाइट करने के लिए लार्ज पीसेज ऑफ फूड, जैसे हम भोजन खाते हैं जो बड़े बड़े पीसीज हैं उनको बाइट करने के लिए, छोटे करने के लिए। अब ये क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं फूड को स्मॉलर पीसेज में। अब देखिए जाड़े होती है हमारी जो, वो क्या करेंगी, उसको क्रश कर देंगे, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर देंगी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो मुंह में है कितने तरह के, 4 तरह के दांत हैं, इंसीजर्स, कैनाइज, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए इनकी डायग्राम है, जो कैनाइज तीखे हैं, इंसीजर थोड़े कम तीखे हैं, प्रीमोलर जो हमारी जो जाड़े हैं जो अच्छी तरह ग्राइंड करेंगी। तो लास्ट पेयर जो है टीथ का, मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ, सियाणप के दांत। तो दीज ग्रो व्हेन ए पर्सन इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड। ये देखिए तब आते हैं मेनली जब बंदा 20 साल का हो जाता है, मीन इसी से विजडम टीथ कहा जाता है कि उस टाइम तक बंदा काफी, इंसान काफी सियाना हो जाता है। तो ये दांतों की बात थी। बात करते हैं टंग की। टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारे माउथ के अंदर। मस्कुलर मीन इसमें कोई बोन नहीं है, सिर्फ एक मसल्स है। तो टंग क्या हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है टेस्ट ऑफ द फूड, कि फूड हमारा सॉल्टी है, बिटर है, सोर है या स्वीट है। ये हमारे स्वेलो करने में, भोजन को आगे निगलने में हमें स्वेलो करने में हेल्प करती है। इन मिक्सिंग द फूड विद द सलीवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलीवा ग्लैंड्स। देखिए जो भी हमारे जो सलीवा ग्लैंड्स मुंह में है उनकी बात भी करेंगे। जो 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 वो लार छोड़ते हैं, जो रस छोड़ते हैं, उस रस को फूड में कौन मिक्स करता है, हमारी टंग मिक्स करती है उसको हिला हिला के। तो बाकी क्या करती है हेल्प हमें, सबसे बढ़िया ये हमें स्पीच करने में। अगर हम अपनी जीभ को पकड़ लें तो क्या है, हम बोल नहीं सकते। तो जीभ क्या है कि अगर इसमें ठंडी बर्फ लगा लें तो भी हम बोल नहीं सकते। तो देखिए जो हमें बोलने में भी हेल्प करती है हमारी टंग, जो जीभ है। टंग देखिए हेल्प करती है इसलिए, नॉट ओनली इन टेस्टिंग थिंग्स, ये हमें टेस्ट करने में नहीं बताती बल्कि हमें बोलने में, स्पीकिंग में, सिंगिंग में भी हमें हेल्प करती है। तो देखिए टीनी बम्प्स, छोटे 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 बम्प्स मीन्स अप डाउन्स होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, इनको कहते हैं टेस्ट बड्स, जो कि मैसेज भेजते हैं ब्रेन को कि भोजन कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो देखिए आप देख सकते हो ये टंग के फ्रंट की साइड स्वीट टेस्ट है, इसके ऑपोजिट साइड में बिटर है और साइडों में सॉल्टी है, और इसके बैक साइड में साइडों में देखिए सॉर टेस्ट है। तो इसमें के बर्ड्स क्या है, छोटे 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 अप एंड डाउन्स हैं जो हमें दिखते नहीं है। ये क्या है, जैसे ही भोजन की टच में आते हैं तो उसका सिग्नल देते हैं माइंड को, ब्रेन को, जिससे पता लगता है हमें कि हमारे भोजन का टेस्ट क्या है। अब बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। तो देखिए ये भी हमारे माउथ में, देखिए दिखा रखे पिक्चर में, यहाँ पे देखिए ये ऐसे छोटे छोटे से बना रखे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। इसका काम क्या है, ये 3 पेयर्स में है माउथ में। तो 1 2 3 पेयर, 3 पेयर इधर, पेयर मीन्स जोड़े में। तो देखिए अब ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से
आधा आधा करेंगे, पेयर हो गए 3 पेयर। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वाटरी फ्लूइड, एक रस सा पानी सा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, खाना देखते हैं मुंह में पानी आ गया, तो उसको कहते हैं सलीवा। तो ये क्या करता है, ये मॉइस्टन एंड सॉफ्टन, ये फूड को गीला कर देता है, मॉइस्ट कर देता है और उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि ये इजिली स्वेलोड किया जाए, आसानी से इसको आगे निकल सके हम। तो एन अडल्ट जो है सीक्रेट करता है 1 लीटर ऑफ सलीवा डे। हम एक दिन में 1 लीटर जो लार है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं मे समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड सिंपली बाय द साइट और स्मेल ऑफ द फूड। तो कई बार क्या होता है, हम भोजन की स्मेल लेते ही, खुशबू लेते ही हमारे ये जो ऑर्गन है, ये जो पानी है मुंह में आना शुरू हो जाता है। रिमेंबर व्हेन यू सी सम डिलीशियस फूड एंड, तो देखिए जैसे ही आप कोई स्वादिष्ट खाना देखते हो तो आपके मुंह में क्या है, पानी आ जाता है, वेटनेस हो जाती है मुंह में, माउथ में। ये किस लिए है, क्योंकि सलीबा सिक्रेटेड बाय द सलीबा ग्लैंड्स, क्योंकि जो हमारे सलीबा ग्लैंड्स थे उन्होंने सलीबा को छोड़ दिया। तो बात करते हैं एक्टिविटी की। ओपन योर माउथ एंड लुक एट द मिरर। अपना मुंह खोल के मिरर में देखिए। आप देखोगे कि आपके तीत की शेप साइज देखना, आपने काउंट करना इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइज कितनी है, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं। फिर आपने अपने फ्रेंड का माउथ देखना है और फिर देखना है कि उसके काउंट करने नंबर ऑफ टीथ। नेक्स्ट एक्टिविटी में है कि प्रिपेयर 4 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। शुगर का सोल्यूशन ले लिए, सॉल्ट का, लेमन का, लिटिल बिटर, किसी लीफ का एक्सट्रैक्ट का, नीम के पत्ते का जो कड़वा होता है। तो अपने पार्टनर को कहना है कि इसको 1 बाय 1 आपकी टंग पे, अपनी टंग पे, अपनी जीभ पे रखना है ड्रॉपर के साथ, और आइडेंटिफाई करना है इसका टेस्ट। तो देखना है कि टंग कौन सा टेस्ट को किस तरह से, उसको किस पार्ट में उसको सेंस करती है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारी जो टंग है वो अलग अलग टेस्ट को अलग अलग पोर्शन से ही जज करती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फूड पाइप की। अब भोजन माउथ के बाद कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप को ऑसोफेगस भी कहते हैं। ये ट्यूब है 30 सेंटीमीटर लेंथ में, जो नॉर्मल हमारा स्केल होता है उससे डबल। तो इट इज कनेक्टेड ट्यूब बिटवीन द माउथ एंड द स्टोमेच। ये क्या है, स्टोमेच और माउथ के बीच में है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए फूड पाइप जो है हमारी, ये फूड पाइप है, ये वाली नली यहाँ से यहाँ, ये माउथ से स्टोमेच में, स्टोमेच को अटैच करती है। इट एक्ट्स एज ए पासेज। तो ये एक रास्ता है एक तरह का फूड को स्लाइड होने के लिए माउथ से कहाँ जाएगा फूड, अब माउथ से स्लाइड किया, जैसे बच्चे स्लाइड का मजे लेते हैं झूलों के, तो सीधा फूड कहाँ जाएगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टोमेच कहते हैं। अब ये पाइप के मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स है इसमें। तो जो कॉन्ट्रैक्शन सुंगड़ती है, जिससे क्या होता है, मसल सुंगड़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबल पुशिंग द फूड डाउन, तो उसको क्या है, ये फूड को नीचे की तरफ ये धकेलती है। तो देखिए ये फूड पाइप है, इसमें मसल्स है, मसल्स क्या है, थोड़े थोड़े हिलते हैं, जिससे ये कम ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो फूड है हमारा नीचे की तरफ स्टोमेज की तरफ चला जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेज की। तो स्टोमेज क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ फूड क्या चर्नड होता है, चेंज होता है इसका पेस्ट लाइक सब्सटेंस, मीन जिसमें अच्छी तरह से ये रिड़क जाता है, जिस तरह की मक्खन को रिड़कते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छी तरह ये पेस्ट बहुत ही पतला हो जाता है। इन स्टोमेच द फूड गेट्स मिक्सड विद द गास्ट्रिक जूस। तो देखिए स्टोमेच में क्या है, गास्ट्रिक नाम का जूस इसमें डलता है। जो कौन डालता है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टोमेच में थे वो छोड़ते हैं। अब ये गास्ट्रिक जूस क्या है, ये हेल्प क्या करता है इसको डाइजेशन करने में, फूड को और पचाने में। ये फूड क्या है, जनरली देखिए स्टोमेच में 2 से 3 घंटे तक, 2 to 3 आवर्स तक रहता है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या है, फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको कहते हैं, वहां पे चला जाएगा। तो इतने में जाने से पहले क्या है, 2 और चीजें आएंगी, लीवर एंड पैनक्रीज। तो दीज क्या है, ये 2 ग्लैंड्स हैं विच ग्रेटली हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को बहुत अच्छा करते हैं। अब देखिए लीवर और पैनक्रीज में से भोजन नहीं जाता, लेकिन ये एक तरफ ग्लैंड्स हैं जो कि भोजन में कुछ जूसीज छोड़ देंगे। अब उनके बात करते हैं। लीवर क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड मीन जो कि रस छोड़ता है, किसी तरह की कोई अपना वाटर छोड़ता है इस तरह। तो इट इज डार्क ब्राउन कलर, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसका जो वेट है वो 1.5 किलो हो सकता है। ये क्या सीक्रेट करता है, ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड को, ग्रीन कलर का एक ब्राउनिश सा फ्लूइड निकालता है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। तो पैनक्रीज क्या है, वो पैनक्रिएटिक जूस निकालती है पैनक्रीज के साथ में। इसमें क्या है, एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो लीवर और पैनक्रीज जो रस छोड़ते हैं बाइल जूस और जो
एंजाइम, उससे क्या है भोजन आगे और अच्छा पचेगा। अब इसके बाद भोजन कहाँ गया, स्टोमच से चला गया दस्त को लेके लीवर और उससे पैनक्रीज से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत कहते हैं। ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, बहुत लार्जेस्ट पार्ट। ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर में है और 7 मीटर इसकी लेंथ है। तो सबसे बड़ा पार्ट है कि उसको खोल लें, लेकिन पेट में ये क्वाइल की फॉर्म में रखी हुई है। फूड गेट्स मिक्सड, फूड मिक्स हो जाता है, इसमें बाइल जूस पड़ गया, इसमें पेनक्री जूस पड़ गया इंस्टोलाइन में आने से पहले। अब ये कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में चला गया। अब बोथ दी जूसेस क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे डाइजेशन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या अब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से। जो हमारी छोटी आंत है वो जितने भी उसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे उनको अब्जॉर्ब कर लेगी और पूरी पूरी बॉडी को ब्लड के थ्रू आगे भेज देगी। तो फूड न्यूट्रिएंट्स थस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह जो फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स तत्व थे वो सारी की सारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एंड द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, लेकिन जो भोजन फिर भी नहीं पचता, रह जाता है, अनअब्जॉर्बड, जो आगे नहीं जाता, आंत में से आगे ब्लड में नहीं मिक्स होता, तो वो कहाँ एंटर करता है, वो आगे चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, जो कि इससे नीचे होती है, इसके लोअर एंड के साथ कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये भी देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये देखिए 1.5 मीटर की 1.5 मीटर लंबी है और 7 सेंटीमीटर डायमीटर में है, जबकि जैसी छोटी आंत थी वो 7 सेंटीमीटर लेंथ में थी और उसका जो डायमीटर था वो 3 सेंटीमीटर था। तो देखिए इसका डायमीटर बड़ा है, उसका 3 था, इसका 7 है, लेकिन इसकी लेंथ कम है। तो अनलाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की तरह लार्ज जो इंटेस्टाइन वो वाइडर है लेकिन छोटी है, जो मुंह छोटा उसका लेकिन है छोटी साइज की। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, सारा का सारा जो वाटर था अनडाइजेस्टेड फूड में उसको एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आगे भेजती है। तब क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड है सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारी बॉडी निकाल देगी थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको एनस कहते हैं। उसके थ्रू हमारा ये वेस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट यूजुअली रिलीज ऑफ एनर्जी। तो देखिए सांस लेने के कारण ही जो भोजन हमारे बॉडी में पहुंचा था, सेल्स तक पहुंचा था, वो ब्रेक होता है एनर्जी में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में है, ये जिसमें देखिए कौन कौन से ऑर्गन है उसकी बात करते हैं। पहले पिक्चर में दिखा देते हैं आपको। नेसल कैविटी है, लैरिक्स है, विंड पाइप है, ये विंड पाइप जो आगे विंड उसको जोड़ती है लंग्स से, फिर लंग्स है, फिर लंग्स के नीचे डायाफ्राम है। देखिए तो देखिए नासल मीन ये नोज से हमारा जो एयर आई, लारिंक्स मीन एक तरह का ये ज्वाइंट है जो हमारे आवाज प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका विंड पाइप से जाके लंग्स में गई, लंग्स में से आगे ये लंग्स को ऑपरेट करने के लिए डायाफ्राम है। तो बात करते हैं पहले नासल एक्टिविटी की। तो एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नासल एक्टिविटी। नासल एक्टिविटी से क्या है, एयर जो है एंटर करती है। एज द एयर पासिस थ्रू द नासल कैविटी इट गेट वार्म्ड अप एंड गेट फिल्टर्ड। तो जैसे ही नाक में से हवा आगे जाती है तो ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है हमारी टेम्परेचर से अंदर की बॉडी। अब देखिए एकदम से ठंडी हवा अंदर तो नहीं जाएगी, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगी, तो पहले नाक में से जैसे पास करेगी ये गर्म हो जाएगी और फिल्टर मीन जिसमें से जो गंदगी थी वो फिल्टर हो जाएगी नाक के हेयर से। तो द एयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक में बाल हैं, वो डस्ट को और जर्म्स को एंटर करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में रोकते हैं। अदरवाइज तो हमारे लंग्स में कितनी ज़्यादा धूल हो जाती, तो उसको रोकने के लिए हमारे जो हेयर्स है नोज में उसको प्रिवेंट करते हैं। फिर फायरेक्स क्या है, नासल कैविटी लीड्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड फायरेक्स। एक ऑर्गन है, एक अंग है जिसको ये फायरेक्स कहते हैं। ये फायरेक्स क्या है, एयर पासिस इनटू अ चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स। तो एक हमारी जो एयर है वो एक चैम्बर में जाती है जिसको लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स क्या है, प्रोड्यूस करते हैं साउंड, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द फायरेक्स इनटू द लैरिंक्स इज गार्डेड बाय बालोकान एपिग्लोटिस। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ इससे पिक्चर से। तो ये जो पॉइंट है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसको इंग्लिश में लैरिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है, हमारी साउंड इसी के कारण प्रोड्यूस होती है, इसको लैरिक्स कहते हैं। तो नासल एक्टिविटी के बाद अब आगे जाने से पहले
एयर इसी में से ही पास करेगी। तो देखिए यहाँ पे एक वाल्व है मुंह में हमारे, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को और हमारी सांस को अलग अलग करता है। एक समय पे एक चीज होती है। तो देखिए जो ओपनिंग है इसकी लैरिक्स की, वो किससे गार्ड की गई है? एपिग्लोटिस से। ये क्या है? एक वाल्व सा होता है जो हम मुंह ओपन करेंगे लास्ट में होता है। ये वाल्व क्या करता है? ओपनिंग को क्लोज करता है। जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो सांस की लाइन नाली को बंद कर देगा, और जिससे हम, और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी फूड वाले जो लाइन है उसको बंद कर देगा। तो मीन्स क्या है? अब देखिए मुंह तो एक ही है, नाक और मुंह जुड़ी हुए हैं वैसे तो भोजन भी जहां से जाना है और हवा भी जानी है। तो देखिए ऐसा ना हो कि फेफड़ों में भोजन चल जाए और पेट में हवा चल जाए। तो इसके लिए यहाँ पे वाल्व है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो क्या करेगा? फूड के टाइम पे फूड पाइप को ऑन कर देगा, और जब ब्रीथ कर रहे हैं सांस ले रहे हैं तो सांस वाली पाइप को, विंड पाइप को ऑन कर देगा, दूसरी को बंद कर देगा। तो जो ऑटोमेटिक वाल्व है जो काम करता रहता है। अब देखिए बात करते हैं इसके बाद विंड पाइप। अब सांस जो था अब जहां से चला गया विंड पाइप में। विंड पाइप के मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप के साथ में है, नेक में से। इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। अब विंड पाइप क्या करती है? डिवाइड किया जाता है इसको दो पार्ट्स में, ब्रोंची एज इट एंटर्स द लंग्स एंड द चेस्ट एक्टिविटी। तो देखिए ये विंड पाइप जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसको आगे छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं ब्रोंचीज। तो बात करते हैं लंग्स की। अब सारी एयर लंग्स में पहुंची, ये लंग्स है इतना बड़ा। देखिए ब्रोंची जो है लीड टू इनटू द लंग्स विच आर सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ द चेस्ट। तो देखिए लंग्स हमारे दोनों साइड हैं, तो एयर क्या है? विंड पाइप के बाद ब्रोंचीज मीन छोटे छोटे ट्यूब्स के बाद लंग्स में चलेगी दोनों में। लंग्स कंटेन ए नंबर ऑफ एयर सैक्स। देखिए लंग्स में इस तरह के एयर सैक्स होते हैं, हवा के पैकेट से होते हैं छोटे छोटे, और ब्लड वेसल्स होती हैं बीच में। तो व्हेन द एयर एंटर्स द लंग, जैसी हवा हमारी एयर हमारी लंग्स में गई, जो ब्लड वेसल्स थी उसके आसपास एयर सैक्स के, वो ऑक्सीजन को ले लेंगी और CO2 को छोड़ देंगी, और वाटर। तो ऑक्सीजन क्या है? हमारा ब्लड जो है वो लेके डिफरेंट पार्ट्स को दे देगा, और इन रिटर्न जो CO2 ली थी और वाटर वेपर्स लिए थे ब्लड ने, वो क्या है? लंग्स में आ जाएंगे, और जो कि हमारे नोज द्वारा बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना, वो एयर सैक्स में होता है, जो कि ब्लड वेसल्स करती हैं। तो देखिए आपने देखा होगा सर्दियों में हम जब सांस लेते हैं तो हमारे मुंह में से भाप सी निकलती है। उसका कारण क्या है? मॉइस्चर भी कुछ अमाउंट तक हमारे फेफड़ों में से निकलता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें डायफ्राम। देखिए लंग्स कैन नॉट मूव देमसेल्फ। लंग्स जो फेफड़े हैं अपने आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मूव करने से ही, इनके ऊपर नीचे होने के कारण ही हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। तो ये इसका मूवमेंट कौन करता है? डायफ्राम एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम, वो करता है, जो कि रिब केस चेस्ट के बीच में है, जो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, फैलता है सुंगड़ता है लंग्स को। तो इसको कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। इस सारी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डायफ्राम है, ये अप एंड डाउन उसको पुश करेगा तो फेफड़े या तो एक्सपैंड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण सांस अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम है ये। तो बात करते हैं डू यू नो में। ए बेबी इज बोर्न विद पिंक लंग्स। एक बेबी बच्चा जो होता है उसके पिंक रंग के, गुलाबी रंग के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ओल्डर होता है, उसके लंग्स जो हैं डार्कन मीन्स काले हो जाते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द एयर, क्योंकि एयर में इम्प्योरिटीज थी, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी बॉडी में एंटर करके उसको काला कर देते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए लोगों में, तो लंग्स ऑफ एन अडल्ट मैन कैन होल्ड अबाउट 6 लीटर्स ऑफ एयर। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो 6 लीटर हवा को अंदर रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एयर कैन शूट आउट ऑफ हाउस एज फास्ट एज मोटर बाइक। तो एयर हम में से इतनी जल्दी बाहर आ सकती है जितनी की मोटरसाइकिल में से, एज फास्ट एज, जैसे कि मोटर बाइक। तो ड्यूरिंग स्नीजिंग, जब भी हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, एयर जो है रश करती है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए जब हमें स्नीजिंग में छींकें आती हैं तो हमारे अंदर से जो एयर है उसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 160 किलोमीटर, इतनी स्पीड पे आती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, जो कि बाइक से भी फास्ट है। एक्टिविटी नंबर 3, ब्रीथ आउट सम एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन ए क्लीन मिरर। एक क्लीन मिरर के ऊपर क्या है? आपने हवा मारनी है अपने मुंह में से सांस लेते हुए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? मिरर बिकम्स क्लाउडी। मिरर क्लाउडी सा हो जाता है। तो आप क्या फाइंड करोगे कि टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट्स थे जो कि उसके ऊपर आ गए। तो इसका कारण क्या है कि आपको बताया था ना कि लंग्स में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, वो CO2 छोड़ता है, साथ में वाटर वेपर छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है।